कि आखिर बिहार में क्या फिर से विधायकों की संख्या कम होगी? सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आप देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। विपक्ष जो है वो सम्राट चौधरी की तारीफ भी कर रही थी, यानी कि माननीय बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनकी तारीफ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, विधानसभा में कल आपको तो नोक झोंक देखने को मिली ही थी, लेकिन एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि विधायकों की संख्या कम होगी। तो क्या विधायकों की संख्या सत्ता पक्ष से कम होने वाली है या विपक्ष से? सबसे बड़ा यह सवाल है। कल आपने सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव को आमने सामने देखा होगा। किस प्रकार से सम्राट चौधरी ने कहा कि यह कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, तो वही तेजस्वी यादव ने कहा कि अब मुझ पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि जो आरोप लगाए जाते थे मुझ पर कि मैं परिवारवाद से हूं, तो आज सम्राट चौधरी जी के पिता हो, भाई हो, सब परिवारवाद में है, सब पॉलिटिक्स में है, तो यानी कि परिवारवाद से वो भी घिरे हुए हैं। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये गॉगल्स लगाकर क्यों खबर कर रहे हैं। देखिए, आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से ये स्पेक्टिकल्स लगाकर हम आपके समक्ष जो है वो खबर कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब आते हैं मुद्दे पर कि आखिर बिहार में क्या फिर से विधायकों की संख्या कम होगी? कल जिस तरीके से विधानसभा में दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आप देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा था। लेकिन वहीं पर विपक्ष जो है वो सम्राट चौधरी की तारीफ भी कर रही थी, यानी कि माननीय बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनकी तारीफ। कौन कर रहा था सम्राट चौधरी की तारीफ? और क्या तारीफ करने से पहले उनकी मुलाकात भी हुई थी सीएम हाउस में? यानी कि सम्राट चौधरी जी का जो नया आवास है जिसमें वो पहले से रहा करते थे, 5 देश रत्न मार्ग में, क्या उनकी बंद कमरे में मुलाकात भी हुई थी? और अगर मुलाकात हुई थी तभी तारीफ कर रहे थे, या उससे पहले अगर आप देखिए तो जो संख्या बल है विपक्ष का, अगर टोटल विपक्ष हम मिलाएं तो 41 सीट है। अगर 5 और कम हो जाए तो क्या लगेगा? क्या सोच रहे हैं आप? क्या विपक्ष पूरी तरीके से बिहार में समाप्त हो जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का विश्वास जीता, सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री चुने गए, बीजेपी ने पहली बार जो है वो सत्ता अपने हाथों में लिया। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को मजबूर किया गया है, नीतीश कुमार अपने स्वेच्छा से जो है वो कुर्सी नहीं दिए हैं, ले लिया गया है। लेकिन कुर्सी ले लिया गया है, कुर्सी मिल गया है, ये अब सवाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब तो आपको मानना होगा, अब सत्ता में रहिए या विपक्ष में रहिए, आपके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही हैं। आप जितने बार भी सर्च करेंगे गूगल पे, सामने देखेंगे आपको सम्राट चौधरी ही दिखेंगे। लेकिन विपक्ष कम होने वाला है, विपक्ष की संख्या बल कम होने वाली है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और हम क्यों कह रहे हैं ऐसे? आखिर क्या कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है? उससे पहले आपको समझना होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो सम्राट चौधरी पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी सोच में डाल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विधायक किसके कम होंगे, हम आएंगे उस पर, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि तेजस्वी यादव ने जो सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस इशारे का क्या अर्थ है? सम्राट जी पगड़ी संभाल कर रखे हैं। पगड़ी तो सम्राट चौधरी ने खोल ही दिया था। एक वीडियो इनकी तेजी से वायरल भी हो रही थी कि मैं ये पगड़ी तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दूंगा या सत्ता कुर्सी से उतार दूंगा। नीतीश कुमार कुर्सी से उतर चुके हैं, सम्राट चौधरी कुर्सी पर काबिज हैं, लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने इतने दिनों में कंफर्टेबल किया, जिस तरीके से उनकी तस्वीरें आती हैं, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को किसी ने मजबूर किया, नीतीश कुमार की स्वेच्छा नहीं है। क्योंकि दोनों का आव भाव जब आप देखेंगे तो बड़ा भाई और छोटे भाई की भूमिका में दिखते हैं। कल सम्राट चौधरी ने भी जब विधानसभा में अपनी भाषण शुरू की, उन्होंने सबसे पहले अपने अभिभावक यानी कि नीतीश कुमार को धन्यवाद किया, मोदी जी को धन्यवाद किया, उसके बाद ही अपने जो भाषण है उसकी उन्होंने शुरुआत की। अब सबसे पहले समझना होगा आपको कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि सम्राट जी पगड़ी संभाल कर रखिए। अब पगड़ी पहनते नहीं है तो संभालना ही क्यों है? देखिए, उनका इशारा जो है वो विजय सिन्हा की तरफ था। विजय सिन्हा नाराज चल रहे हैं, ये बातें लगातार चल रही है, क्योंकि विजय सिन्हा सबसे पहले उप मुख्यमंत्री से पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए, सिक्योरिटी कम कर दी गई। फिर उसके अलावा जो फैसला उनके द्वारा लिया गया था जब वो उप मुख्यमंत्री थे, जब वो जनता दरबार लगा रहे थे,
उनके फैसलों को भी खारिज किया गया और जितने भी राजस्व कर्मी थे उनको दोबारा से नौकरी पर बुला लिया गया। उनके जो निलंबन का पत्र था उसको खारिज कर दिया गया। सम्राट चौधरी ने सभी को बुला लिया। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जो है वो आग लगाने का काम कर रहे हैं? भाई देखिए, राजनीति है, विपक्ष नहीं चाहती है कि सत्ता पक्ष ज्यादा दिन तक राजनीति करे। अब तो विपक्ष ये भी कहती है कि पहले नावी फेल जो है, मतलब जो बिहार की कुछ जनता है वो कहते हैं कि पहले नावी फेल जो है वो राज करना चाहता था, अब सातवीं फेल कर रहा है। सम्राट चौधरी पे ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन देखिए, अब उसी के बीच उन्हीं के विधायकों में से कोई एक विधायक उठकर कहता है कि आप कुछ भी कह लीजिए, मैंडेट तो इनके पास है, सत्ता तो इनके पास है, लोगों ने विश्वास जताया है। और कल सम्राट चौधरी ने विश्वास मत प्रस्ताव भी जो जारी की, जो उन्होंने दिखाया, वो सब कुछ उनके पक्ष में था। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव जो है वो सम्राट चौधरी पर तंज कस ही रहे थे। कहा उन्होंने कि पगड़ी जो है वो संभाल कर रखिए, क्योंकि इस पगड़ी पर जो है अब नजर विजय सिन्हा की है। देखिए, विजय सिन्हा को लेकर लगातार ये सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि एक तरफ जो जनरल कास्ट जो है वो लगातार, यानी कि स्वर्णों की राजनीति करती है बीजेपी, लेकिन वहीं पर विजय सिन्हा को किसी भी तरीके का कोई पोस्ट अभी तक मिला नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की जब विस्तार होगी तो विजय सिन्हा के पास जो है वो मंत्रिमंडल होगा और एक मजबूत स्थिति में होंगे विजय सिन्हा। लेकिन फिलहाल आप जब देखेंगे, कल विजय सिन्हा का भी जब वो निकले हैं विधानसभा से, जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने बहुत धीमे आवाज में कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार चलेगा। उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम एक बार भी नहीं लिया। लेकिन ये तो सत्ता पक्ष की गुटबाजी की बात कर रहे थे तेजस्वी जी, लेकिन ये वो नहीं सोच रहे हैं कि विपक्ष की संख्या 41 है और उसमें भी 35 उनका है, और उसमें भी अगर 5 कम हो जाए तो वो क्या करेंगे। हम आएंगे इस पे, लेकिन उससे पहले एक दो और बातें हैं जो तेजस्वी यादव ने कहा था, वो भी मैं आपको बता दूं। ओरिजिनल बीजेपी के लोगों को जो है वो ठगा गया है, यानी कि ओरिजिनल बीजेपी के लोग जो है उनको कुछ पद नहीं दिया गया है। विजय चौधरी की उन्होंने एग्जाम्पल दी, साथ ही साथ उन्होंने विजेंद्र यादव की भी एग्जाम्पल दी। विजेंद्र यादव आरजेडी से ही गए हैं और वहीं अगर हम विजय चौधरी की बात करें तो कांग्रेस से गए। ये बातें तेजस्वी यादव ने कहा कि इसलिए इनके पार्टी में गुटबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी बीजेपी के कोई भी वैसे नेता को नहीं बनाया गया है जो उनके अपने नेता हैं। सब बाहरी पार्टी से जो आए हैं उनको ही जो है वो तवज्जो दिया गया है। आगे उन्होंने परिवारवाद को लेकर, जो हमने आपको बताया कि परिवारवाद को लेकर उन्होंने कहा कि अब तो मुझ पर परिवारवाद का आरोप जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि अब सम्राट चौधरी जी को ही देख लीजिए, उनके भी परिवार के कई लोग जो है वो राजनीति में। देखिए, सम्राट चौधरी ने भी जो है तेजस्वी यादव को प्रॉपर इस चीज की जवाब दी है और रिप्लाई भी दिया उनको। उन्होंने कहा कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। सम्राट चौधरी ने बिहार की सत्ता किसी एक परिवार की जागीर या बपौती नहीं है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, यह सम्राट चौधरी ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लालू परिवार के जमीन के बदले नौकरी घोटाले की याद दिलाते हुए जिन लोगों का इतिहास भ्रष्टाचार से भरा है उन्हें नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए। ये सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा और कहा कि कानून का राज चलता था, कानून का राज चलता है और कानून का राज ही चलेगा। ट्रिपल सी से कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं होना है। नीतीश कुमार ट्रिपल सी की ही सरकार चलाते थे और आज हम भी चलाएंगे। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इसी बेसिस पे सरकार चलेगी, यानी नो क्राइम, नो करप्शन और कम्युनलिज्म, जो नीतीश कुमार की विजन है उसी विजन पे सरकार चलेगी। अब बड़ा सवाल है कि विपक्ष, जी हाँ, जो 41 की संख्या में है, क्या ये कम होंगे और क्यों? देखिए, विपक्ष से एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब, कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई है और वो भी बंद कमरों में। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है। और ये क्यों कहा जा रहा है ये भी आप समझिए। विधानसभा में कल जब विश्वास मत प्रस्ताव जारी किया जा रहा था तो इसी बीच जो अख्तरुल इमान साहब हैं वो खड़े होते हैं और सम्राट चौधरी का जो है तारीफों का फूल बांधना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, आप अच्छा काम करेंगे, सरकार को मुबारकबाद देता हूं, युवा सीएम सम्राट चौधरी बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, सबसे युवा कहा है अख्तरुल इमान साहब ने। आगे उन्होंने कहा कि चुनौतियां भी बहुत है, कांटों की ताज है, लेकिन सम्राट चौधरी अच्छा काम करेंगे और उनको जो है जनता का मैंडेट मिला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश ने जो काम किया है, अब सबसे बड़ा चुनौती सम्राट चौधरी के समक्ष वही है, क्योंकि नीतीश
का एक अपना मॉडल रहा है। नीतीश के मॉडल को किस तरीके से आगे सम्राट चौधरी ले जाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। साथ ही साथ उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष यानी प्रेम कुमार का भी उन्होंने तारीफ किया है और कहा कि विपक्ष का सम्मान करते हैं। अच्छी बात है कि सिर झुकता है और सबसे पहले झुकता है किसके तरफ? विपक्ष की तरफ, फिर सत्ता पक्ष की तरफ। यानी कि अख्तरुल ईमान पहले उनकी मुलाकात होती है, बाद में विधानसभा में सभी के बीच जितने सदस्य होते हैं सभी के बीच सम्राट चौधरी की तारीफ करते हैं और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप देखिए, एआईएमआईएम का बीजेपी से कोई ऐसा जुड़ाव तो है नहीं, देखने को कभी मिला नहीं। मुंबई का एक केस, महाराष्ट्र का एक केस आपको याद होगा नगर चुनाव में। तो क्या फिर से एक बार ऐसा होगा कि अख्तरुल ईमान बीजेपी से जो है जुड़ाव होगा उनका, एआईएमआईएम का जो है वो जुड़ाव हो सकता है बीजेपी के साथ? देखिए, विचार की अगर हम बात करें तो दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं, नहीं मिलते हैं। लेकिन राजनीति है, कुछ भी असंभव नहीं कहा जा सकता है। बार बार ये बातें कही जाती है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। जब सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात होती है, जब सम्राट चौधरी की लगातार वो तारीफ कर रहे होते हैं विधानसभा में, और हमारे संपादक आपको दिखाए थे और समझाए भी थे पंचनामा में, आपने कमेंट भी किया था जब हमने आपसे ये सवाल किया था कि एक एम्बेसडर गाड़ी निकलती है और उस गाड़ी में एक विपक्ष के बड़े नेता बैठे हुए थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब भी बैठे थे, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही थी उसमें यही कहा जा रहा था कि अख्तरुल ईमान साहब की सीएम आवास में सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई है। साथ ही साथ जब विधानसभा में उन्होंने सम्राट चौधरी की तारीफ की तो इसे कहा जा रहा है, लग रहा है, देखने को मिल सकता है कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी जो हैं, देखिए सम्राट चौधरी का जो राजनीतिक स्टाइल है वो नीतीश कुमार से बिल्कुल अलग है। भले वो नीतीश कुमार की बातों पर चलेंगे लेकिन सम्राट चौधरी जवाब देना जानते हैं। कल आपने देखा जैसे ही तेजस्वी ने एक तरफ उकसाया तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने तुरंत जवाब दे दिया। अगर 41 में से 5 विधायक और कम हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए विपक्ष की क्या स्थिति होगी। एक तरफ तेजस्वी यादव दूसरे राज्यों में प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कैसे तेजस्वी यादव खुद को मजबूत करेंगे, इसका कोई प्लानिंग तेजस्वी यादव के पास नहीं है। अगर होता तो आप समझिए ना, सड़क पर उतरना है। उनके विधायक भी कहते हैं कि वो घर में बैठे बैठे ऐसा ट्वीट कर देते हैं कि जिससे जो सत्ता पक्ष है वो टेंशन में आ जाती है। अरे सर, कहिए अपने नेताजी को कि बाहर निकले, आंदोलन करें, जिस तरीके से घटनाएं अगर कहीं हो रही है तो उसको लेकर विरोध करें और साथ ही साथ सत्ता पक्ष से सवाल पूछें। अगर सवाल आप पूछेंगे तभी सत्ता में बने रहेंगे। उनके मामा ने क्या कहा था भारत लाइव पे आपने सुना ही है कि नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो जाए। अब आप क्या सोचते हैं, अगर विपक्ष की संख्या कम होती है तो क्या करेगी विपक्ष? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।